हेलो गाइस, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। तो अभी हो रहा है, अभी 8:30 हो रहे हैं और व्लॉग में शूट करने लगी हूँ क्योंकि भाई मैं कभी कभार बाई चांस कभी कभी शूट करती हूँ, डेली नहीं शूट कर पाती व्लॉग क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं होता। और अभी बस नहा के ही आई हूँ क्योंकि कल भी पूरा दिन मेरा कपड़ों में चला गया था। कपड़े धोती मशीन लगा रखी थी और आज का दिन ये था कि उन्हें सुखाने में चला गया। यही था, कपड़े सुखा के आओ, घर गृहस्थी के काम, इन सब में ही बस। और पता कल क्या हुआ था भाई, कल तो कपड़े वपड़े धो के ना, जैसे मैं नहा ली थी भाई, ये था कि जब तो गर्मी आ रही थी शरीर में तो मैंने कपड़े धो के और मैं नहा ली थी, ठंडे पानी में नहा ली। उसके बाद मुझे पता चली जो रात को ठंड चढ़ी है। फिर चाय वगैरह पी, 2 गिलास चाय पिया, तब जाकर रजाई उड़ के सोई हूँ। मौसम कुछ तो ऐसा चल रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है और कभी पंखा चलाने का मन कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कोई फिरकी ले रहा है। और देखो चलो, आज मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भाई मैं नहीं बना रही। बस मैंने बोल दिया अपने हस्बैंड को कि मैं तो बना नहीं रही, कुछ लेके आ जाओ आज बाहर से, मुझे लग रही भूख। तो मैंने उनसे मंगाए समोसे और चाउमीन। खाना भी बाहर से आएगा, मैं नहीं बना रही भाई। हम डेली किचन में काम करते हैं, ज़रूरी है एक दिन छुट्टी मारो? हाँ नहीं तो भाई हमारी चाउमीन आ चुकी है, ये रही चटनी और हमारे समोसे भी हैं इसके अंदर। तो भाई चाय वगैरह भी बना ली और हमारी चाउमीन और समोसे भी आ गए। चलो भाई हम तो खाते हैं, और जिसे खाना है वो भी आ जाओ, कल परसों आना। भाई खा पी के हम तो फ्री हो गए और अब मैं पी रही हूँ चाय। और बताऊँ अभी क्या हुआ, हमारे चाउमीन समोसे तो आ गए लेकिन जो हमारा खाना था वो वहीं रह गया, क्योंकि ये पहले चाउमीन और समोसे पैक करवाने चले गए होंगे तो खाने वाले से बोल दिया कि भाई तुम बनाओ मैं लेके आ रहा हूँ, और इनको ध्यान नहीं रहा, लेके सीधा ये घर पे आ गए और वो पैक करवा के वहीं पे रह गया खाना। तो अब दूर भी है, फिर इनको जिम भी जाना था, जाने का अलकस, दूर है भाई, ऊपर से टाइम भी 8:30-9 का हो रहा है, इसलिए बस गए नहीं। अब जिम गए हैं, वो शेक बनाने वाला मिक्सर धो दिया था, बोल के गए थे धोने के लिए। बस अभी छत पे भी जाना है कपड़े उतारने के लिए। भैया हम तो थक जाते हैं काम करते करते, क्या करें समझ नहीं आता। मैं तो जाऊंगी नहीं अकेली भाई, मुझे तो डर लगता है, क्योंकि पहले तो हमारे कमरे जैसे, पहले तो हमारे कमरे के ऊपर ही छत थी और अब तो छत चौथी मंजिल पर चली गई है। तो छत बहुत ऊपर जाके है भाई, कौन जाएगा कपड़े उतारने। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊंगी, आएंगे तो चाय पी लेते हैं। तो गाइस 1-2 दिन के बाद जाके आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, और उस दिन के बाद से हम लोग शूट नहीं कर पाए थे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आज थोड़ी ठीक हुई है। और देखो मेरी तो तबीयत ख़राब हो ही रही थी, इसको भी खांसी जुकाम हो रहे थे, इसको दवाई दे रही तो मेरी गोदी में आके लेट के डर के मारे कि मुझे और दवाई ना दे दें। और अभी मुझे तो गाइस मैं गई थी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए, मैं सब्ज़ी वगैरह लेके भी आ चुकी हूँ। और मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से पनीर लेने के लिए चली थी कि मैं चल पनीर ले लेती हूँ और चाप ले लेती हूँ। तो वहाँ पे मुझे दिखाई चीज़ी मैक्रोनी का पैकेट, मतलब चीज़ वाली। मुझे लगा कि भाई ये पनीर बनाई होगी या फिर डाल के खाली उबालनी होगी, लेकिन अब इन लोगों ने ना मैक्रोनी में भी ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जैसे मैगी आती है ना, मैगी के अंदर मसाला डाल दो खाली, बस ऐसे ही है कि इसको पास्ते को उबाल लो और ये बस ये पैकेट डाल दो तो ये बन के तैयार है। चलो तो आज ट्राई करते हैं, मैं देखती हूँ कैसा बनेगा। चीज़ी पास्ता 2 लाई थी, एक सॉस वाला लाई थी ऐसी और एक चीज़ वाला, क्योंकि मेरा मन कर रहा था इसका ये देख के खाने का, तो मैं ले आई। तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। और सब्ज़ी ला के देखो सारी टेबल पे ढेर लगा पड़ा है, दिखा ये लग रहा बाजार हमारी टेबल पे। तो इसे अच्छी तरह बॉईल करना है गाइस, अच्छी तरह उबालना है। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो उसमें लिखा हुआ है तब जाके वो ऐसा इसका मसाला दिखाती हो, ये ऐसा है। और जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा
तब ये डालना है, तब जाके बनेगा ये चीज़ी पास्ता। तो गाइस अच्छी तरह ये हो चुके हैं। अब डालते हैं इसमें पाउडर। चला तो गाइस ये बन के रेडी है। बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। जो इसका मसाला आया था इसके साथ सिर्फ वही डाला है जैसा बताया गया था, उसमें लिखा हुआ था। मैंने सेम ऐसे ही किया है। खाली गर्म पानी में पास्ता डाला, और जब पास्ता अच्छे से हो गया तो मैंने मसाला डाल दिया। तो ये बन गया चीज़ी पास्ता। अब मैं इसको खुद भी खा के देखूँगी और अपने हस्बैंड को भी ट्राई करवाऊँगी। देखती हूँ, तो इनको ट्राई करवा के देख रही हूँ मैं चीज़ी पास्ता। लगा बढ़िया बना भाई, बढ़िया बन रहा है। तो अब कर रहे हैं हम ब्लॉग शूट, क्योंकि अब बज रहे हैं 3 और मैं 3 बजे ब्लॉग शूट करने लगी हूँ। क्योंकि रात को क्या हुआ था, मैंने इनको पास्ता खिलाया था, जो मैं बता रही थी खरीद के लाई थी, चीज़ वाला पास्ता। तो मेरे को तो अच्छा लगा नहीं बिल्कुल भी। मैंने इनको दे दिया था वो वाला, और इनको खाने के बाद तो इनको तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने खा लिया, जबकि खाते भी नहीं है। मुझे बकवास लगा, मैंने नहीं खाया। उसके बाद मैंने दूसरा पास्ता बनाया था, जो कि वो अच्छा बना था, क्योंकि उसमें मैंने अपनी तरफ से मिर्च मसाले जो भी है थोड़े बहुत डाल दिए थे। लेकिन काफ़ी अच्छा बना था वो वाला। वो था टमाटो वाला। अभी भी उसकी पन्नी मेरे पास पड़ी हुई है, अच्छा बना था। और उसके बाद खा पी के मैं सो गई थी। व्लॉग में इसलिए रात को शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू वो फ़ोन में कार्टून वगैरह देखता है, रोने लग जाता है ना। तो थोड़ी देर के लिए उसको दे दिया था फिर रात ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैं सो गई। मेरा व्लॉग शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरे को घर के काम वगैरह करने पड़ते हैं। मेरे पास कोई है नहीं जो कोई फ़ोन पकड़ ले, मतलब जो सारी चीज़ें व्लॉग में दिखाई जाती है उसके लिए फ़ोन पकड़ ले। तो इसलिए आधे से ज़्यादा व्लॉग मेरे बन नहीं पाते, थोड़े थोड़े आते हैं। और अभी ये ना, या तो कैमरा पकड़ लो या घर का काम कर लो, इसलिए जो थोड़े थोड़े ले पाती हूँ शॉर्ट में व्लॉग के लिए, बस वही हो पाते हैं। इसी चक्कर में मेरे व्लॉग बीच बीच में रुक जाते हैं, पूरे नहीं बन पाते। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं उठी थे, काम थे, वो सब करने के बाद अपने लिए चाय वगैरह बना रही हूँ। और सुबह को तो बनाती नहीं भाई मैं, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड चाय पी के तो जाते नहीं, वो जाते हैं जिम, तो वो शेक वगैरह पी के जाते हैं। इसलिए मैं दोपहर को बनाती हूँ अपनी चाय। ओके, तो गाइस यहाँ पे बनाऊँगी मैं खिचड़ी, अपना दोपहर का खाना। तो उसके लिए मैंने टमाटर हरी मिर्च काट लिए हैं। इसी के अंदर अब तेल डालना, जीरा वगैरह डाल के इसी में चावल डाल दूँगी। और ये बहुत अच्छी बनती है खिचड़ी, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। क्योंकि मुझे इसमें प्याज वगैरह ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, ना ही मैं इसमें आलू वगैरह डालती हूँ। मुझे सिंपल खिचड़ी पसंद है, खाली टमाटर हरी मिर्च जीरा तेल कुछ मसाले, बस। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और अभी मैं वही बना रही हूँ। मुझे रोटी खाना पसंद नहीं है, तो मैं दोपहर को ज़्यादातर अपने लिए चावल ही बनाती हूँ। ये डालें हल्दी, लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी एक चुटकी स्वाद बढ़ाने के लिए काफ़ी है। काला नमक, वैसे तो काला नमक मैं बता दूँ आपको, जहाँ हम 1 चम्मच डालते हैं ना वाइट नमक, वहाँ पे अगर ये काला डालोगे, वाइट नमक 1 चम्मच डालते ही जो है अपना स्वाद छोड़ देता है, उसमें और नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये 1 चम्मच डाल दोगे ना, उसके बाद भी ढंग से अपना स्वाद नहीं छोड़ता, नमक कम ही लगेगा आपको, इसलिए ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा।
धनिया। सारे मसाले डाल दिए इसमें। गाइस टमाटर जो है, टमाटर सॉरी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे चावल। ओके, तो गाइस पानी डाल दिया है मैंने, चावल भी डाल दिए और अब इसको ढक देंगे। 2 सीटी में बन जाएगी। और पानी मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे बनानी है वाली खिचड़ी चावलों की। मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तक चावल बन रहे हैं जब तक मैं चाय डाल लेती हूँ। बिना चाय मेरा गुजारा नहीं है भाई, मुझे चाय चाहिए। चाय भी ठंडी हो गई काम करते करते। अब ये गर्म करो, क्या करें, चलो थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं। चलते हैं चाय पीने। थोड़ी देर बैठती हूँ, बच्चे नीचे गए हैं और अब हम खाना पीना खा के थोड़ा टीवी देखेंगे, फिर शाम होते लग जाएंगे। शाम की तैयारी में खाना पीना, घर की सफाई, काम काज, यही है। सुबह उठो काम, शाम को उठो काम। भगवान हमारे भगवान औरतों की जो लाइफ है ना, उसमें से सुख का पन्ना फाड़ देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए, क्योंकि मैं देखती हूँ ना जब लोग कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, इन सबको मारते हैं, पीटते हैं, या फिर कुत्ते खाने पीने भी आते हैं तो उनको भगा देते हैं, मारते पीटते हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है और दुख भी होता है कि ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि अगर भगवान ने हमें इस दुनिया में, इस धरती पे भेजा है तो ज़रूरी नहीं है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए ही जीने के लिए भेजा है, उनकी सेवा करने के लिए भी भेजा है, तो वो काम भी करो। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, कुत्ते उनके घर के सामने अगर खा रहे हैं, कुछ फैल जाए तो वो क्या करते हैं, उनको मारने लग जाते हैं डंडों से। और गाय है गोबर करके चली जाए तो उसको डंडा मार देते हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसे करने से जितने आप पुण्य करते हो सब नष्ट हो जाते हैं और पाप भी चढ़ता है। तो ऐसा मत करा करो। गाय है तो गाय के लिए पानी भर के रखो डोंगे में, उसको कोई हरी सब्जी हो, पालक, मेथी, मटर, कोई भी सब्जी हो जो आप काटते हो, मटर के छिलके हो, कुछ भी हो, ऐसा खिलाओ ताकि उसका पेट भर जाए और वो गंदी चीज़ ना खाए। जैसे ढक्कन खा जाती है लोहे के, और पता नहीं क्या क्या अगड़म तिगड़म कूड़ों में जाके मुंह मारती है, तो ऐसा कुछ ना खाए। आप लोग कुछ अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा ही होएगा, ठीक है। उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि किसी की सेवा करना ही बहुत अच्छा काम है। और कुत्ते हैं, अगर कुत्ते बिल्ली हैं, वो बेचारे भूखे घूमते रहते हैं, उनको बिस्कुट हुआ, पापे, फैन, दूध, उनका एक अलग से डोंगा बना लो जिससे कि उनको भी आप खिला सको, ठीक है। क्योंकि ये बेचारे हमारे ही भरोसे रहते हैं कि ये हमें खिलाएंगे, अगर हम नहीं खिलाएंगे तो उनको कौन खिलाएगा, कौन देगा। तो प्लीज़ आप लोग भी इनकी सेवा करा करो। मैं करती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही अपने किसी दिन दिखाऊंगी वीडियो में, जैसे मैं अपने गेट के बाहर भी जाती हूँ तो एक डॉगी है, वो उसको पता चल जाती है, जैसे गेट खोलता है ना, वो बहुत जोर की मेरे पास से भागा भागा आता है और वो भोंकता भी है, मुझसे मांगता है बकायदा दुकान पे जाके कि मुझे खिलाएगी। तो मैं उसको मट्ठी और बिस्कुट, फैन, पापे जो भी मिलता है उसके लायक मैं उसे खिलाती हूँ, दूध भी पिलाती हूँ। और हमारे यहाँ के कबाड़ी इतने निकम्मे हैं ना, जो कूली में कूड़ा चूने आते हैं, कई बार वो कितने भी मैं उनके डोंगे बना लूँ उठा के ले जाते हैं रात को, बहुत ज़्यादा। तो यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सेवा करो, ठीक है। अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान कुछ नहीं लेके जाता, अपनी अच्छाई ही उसके साथ जाती है, जो उसकी अच्छाई होती है वही उसके साथ जाती है, ठीक है। तो कुछ अच्छे काम भी करा करो, और अच्छे कामों में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत करना, ये सब भी करो, उनको बेवजह दुख मत दो, ओके।
तो उनकी भी इज्जत करो। ये सब अच्छे काम ही हैं, ये सब पुण्य है। भूखे को खाना खिलाना और किसी की इज्जत करना, ये सब अच्छे काम हैं। तो आप भी अच्छा काम कर सकते हो। और भगवान सिर्फ पूजा नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं, तन देखते हैं। इसका वो है सुंदरता, सुंदरता तो काम नहीं आती। सुंदर तो इंसान देखो कितना सुंदर है, क्या है सुंदर है, क्या कर लेगा सुंदरता। जब वो उसके दर पे कोई खड़ा हुआ है, भगा दिया भूखे उसने, तो उसके मन से बददुआ निकलती है कि हम इसके पास गए, इन्हें हमें भगा दिया। तो भाई साहब कुछ अच्छे काम करो, भूखे को खाना खिलाओ। जो बंदा तुम्हारी डेली पे कोई भूखा भी चढ़ा है, कोई ज़रूरतमंद है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत थोड़ी सी अगर हम पे कह रही हूँ ना, अगर हम पे 50 है ना, 50 में से 10 भी दोगे ना उसको, तो उसका कुछ नहीं आने वाला, उस बेचारे को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी मदद करते रहा करो। अगर भगवान ने आपको देने वालों में से रखा है तो मैं तो कहती हूँ मालिक मुझे इतना अमीर बना दे, अभी तो कुछ नहीं, बस मुझे इतना और बना दे कि मैं जो गरीब है ना, जो लोग जिनको ज़रूरत है, उनको पैसों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, रोटी कपड़े की ज़रूरत है, मैं वो सब दे सकूँ उनको। बस इतना वीर बना दे मुझे। हाँ बोलो, मैं आ गया। ये नीचे गया हुआ था, मैं बैठी हुई थी, ये आया और आगे कह रहा है मम्मा मैं आ गया। इसको चॉकलेट मिल गई तो ये खुश हो गया। मेरे चॉकलेट खाएगा तो कब चॉकलेट खा रहे थे। हाँ तो गाइस हमारी खिचड़ी बन चुकी है, ये देखो देखने में टेस्टी लग रही है। तो भाई हम तो चले अब खिचड़ी खाने और करते हैं व्लॉग का एंड। दक्षु मम्मा को बोलो, करते हैं व्लॉग का यहीं पे एंड, वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी बहुत दिनों में जाके अब कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार ज़रूर देना। ओके बाय बाय।